तो लास्ट लेक्चर में हमने एल्कीन्स की प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। अब तक हम एल्केन्स और एल्कीन्स कवर कर चुके हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का जो लास्ट टॉपिक है वो है एल्काइंस। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। और हम सबको पता है कि एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो एल्काइंस वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये भी पता है कि एल्काइंस आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दैट इज असंतृप्त। संतृप्त में आपका एल्केन आता है और असंतृप्त में एल्कीन एंड एल्काइंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एल्काइंस होते हैं इनमें कौन सी समावैधता पाई जाती है, कौन सी आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म होती है। कौन सी? पोजिशनल, जो एल्कीन्स में थी, मतलब स्थिति वाली। ठीक है। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म एल्काइंस में होता है। ठीक है। समावैधता इसमें कौन सी होती है? पोजिशनल या स्थिति समावैध। अब ये है क्या? जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटाइन का। ये ब्यूटाइन से ही स्टार्ट होगा, उससे पहले ये समावैधता आपको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप नंबरिंग करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड जो है इसकी स्थिति क्या है? 2 पे। और मैं चाहूँ तो एक ऐसा एल्काइन बना सकता हूँ जिसका फॉर्मूला सेम ही रहेगा। मतलब इसका फॉर्मूला क्या है? C4H6। इसका भी क्या है? C4H6। तो दोनों का आणविक सूत्र समान है, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड 2 पे है, यहाँ पे 1 पे है। इसका नाम होगा आपका ब्यूट 2 आइन, इसका नाम होगा ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल रही है, मतलब स्थिति अलग अलग हो रही है। तो ऐसी समावैधता को हम क्या कहते हैं? स्थिति समावैधता। ऐसे ही आप ये पेंटाइन में बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने पेंटाइन बनाया, ये यहाँ से स्टार्ट किया, तो अभी आप देख सकते हो कि पेंटाइन में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन पे है। फिर आप इसे कहाँ पर ले आओ बच्चे? सेकंड कार्बन पे। ठीक है। अब इसे अगर आप यहाँ पे लाओगे तो ये इधर से भी सेकंड पे ही हो जाएगा। इसका मतलब पेंटाइन के भी कितने समावयव हैं? पोजिशनल 2। ठीक है। इस तरीके से और एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देख सकते हो आप, हेक्साइन है, इसमें 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड, आप इसे 2 पे ले जाओगे और 3 पे, तो यहाँ पे 3 आपको क्या मिलेंगे? पोजिशनल आइसोमर्स। तो ब्यूटीन में हमें कितने मिले थे? सिर्फ ब्यूटाइन में सिर्फ 1 मिला था, मतलब 2 मिले थे, एक खुद और दूसरा वाला। ऐसे ही पेंटाइन में भी 2 हैं, लेकिन हेक्साइन में कितने होंगे? 3। और जनरली हेक्साइन से ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। इन केस अगर पूछा भी जाता है तो आप क्या करोगे? ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को आप शिफ्ट करते रहोगे और अलग अलग आपको आइसोमर्स मिल जाएंगे। तो ये तो बात हुई आइसोमेरिज्म की। अब हम बात करते हैं कि जो भी एल्काइंस होते हैं, जैसे हमें पता है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा होगा। अगर मैं सबसे सिंपल एल्काइन इथाइन की बात करूं तो उसका ये स्ट्रक्चर होता है। इथाइन को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, एसिटाइलिन। और बच्चे इसका एक और नाम होता है वेल्डिंग गैस। जिस गैस का हम इस्तेमाल करते हैं ना वेल्डिंग करने के लिए, वो यही है इथाइन, जिसका सूत्र क्या है? C2H2 आप कह सकते हो। इसका स्ट्रक्चर ये है। तो इसमें ये देख सकते हो आप, एक सिग्मा बॉन्ड है और इसमें 2 क्या है? पाई बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो फिलहाल जहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, उस ट्रिपल बॉन्ड में 2 बॉन्ड कौन से होते हैं? पाई के। और एक बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड। अब हम बात करते हैं इनके प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन का मतलब इनका विरचन, इनको हम बनाते कैसे हैं। ठीक है। तो बनाने के एल्काइंस को ज़्यादा मेथड्स नहीं है हमारे सिलेबस में। पहला मेथड है बच्चे कैल्शियम कार्बाइड से। किससे? कैल्शियम कार्बाइड। अब कैल्शियम कार्बाइड से आप कैसे बनाओगे? तो पहले आप यहाँ पे एक बार देख लो अपनी बुक में, ये है, ये रिएक्शन जो है लिखा है इन्होंने कैल्शियम कार्बाइड से, यहाँ पे वो गलत है। ठीक है, ये अलग है। यहाँ से कैल्शियम कार्बाइड से बनना दिखाया है।
तो कैल्शियम कार्बाइड से कैसे बनाना है, आप डायरेक्टली कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल कर सकते हो, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड ये होता है, इसमें आप वाटर डालोगे H2O, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, बूंद बाय बूंद करके डालते हैं कैल्शियम क्लोराइड में वाटर को, ये C2 और H2 आपस में जुड़ जाते हैं, C2H2 बन गया, और कैल्शियम किसके साथ जुड़ जाएगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में। तो या फिर इसके 2 मोल्स ले लो, ठीक है, तो 2 मोल्स लोगे तो क्या बनेगा, C2H2 तभी भी बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड की जगह पर क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही रिएक्शन यही लिखना आप, ठीक है, 2 मोल से ही रिएक्शन कराना, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड से ज़्यादा स्टेबल आपका हाइड्रोक्साइड ही है। तो आप क्या लिखोगे, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन आप किससे कराओगे, वाटर से, 2 मोल्स ऑफ वाटर, हीट करना होगा थोड़ा सा, फिर क्या बन जाएगा, C2H2, ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन के साथ, और बाकी कैल्शियम 2 OH के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो मेन रिएक्शन तो ये है, लेकिन बुक में आपको कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाना है ये भी बता रखा है। तो देख लो, आप कैल्शियम कार्बोनेट से स्टार्ट करते हैं बच्चे हम। कैल्शियम कार्बोनेट का आपको पता है 10th में भी आपने पढ़ा है, जब हम हीट करते हैं तो डिकम्पोजिशन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है ना बच्चे, इसके रिएक्शन हम कार्बन से कराते हैं, किससे कराते हैं, कार्बन से, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ कार्बन ले लो डायरेक्ट और इसे हीट कर दो, कैल्शियम यहाँ से 2 कार्बन ले लेगा, CaC2, बचा एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, CO, तो या तो हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये बन गया आपका। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, इसमें आप वही वाटर डालते हो, 2 मोल्स ऑफ वाटर, क्या बन जाता है, C2H2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। तो अगर एक स्टेप में रिएक्शन करने के लिए आता है कि कैल्शियम कार्बाइड से आप इथाइन गैस बनाओ, तो आप ये रिएक्शन लिख के आ सकते हो, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन मतलब 1 नंबर में आता है, यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट से। आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके क्या बनाओगे, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो बना है उसमें 3 कार्बन डालोगे, अब बनेगा आपका कैल्शियम कार्बाइड। दूसरे स्टेप में कैल्शियम कार्बाइड बन गया, फिर इस कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, वाटर से, और अल्टीमेटली आखिरी स्टेप में हमें क्या मिल जाता है, इथाइन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पहला मेथड हो गया। तो फर्स्ट रिएक्शन हमने देख लिया, एल्काइन या इथाइन की प्रिपरेशन किससे करनी है, कैल्शियम कार्बाइड से। जो सेकंड मेथड है वो है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल का मतलब होता है हिंदी में ये सन्निध, सन्निध डाइहैलाइड। अब सन्निध डाइहैलाइड क्या मतलब हुआ इसका, सन्निध डाइहैलाइड मतलब 2 हैलोजन होंगे, तो इसका ऐसे समझ लो आप बच्चे, CH2Br, पहले भी ऐसे समझाया है मैंने, 2 लगातार कार्बन पे हैलोजन होने चाहिए, लगातार बिल्कुल पास पास वाले पे, बीच में अगर मतलब फर्स्ट सेकंड पे, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से अगर आपका हैलोजन लगे हुए हैं, तो ऐसे यौगिकों को हम सन्निध डाइहैलाइड कहते हैं। अब इनसे हम एल्काइन कैसे बनाएंगे, हम इसमें डालते हैं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन होता है, विलोपन अभिक्रिया होती है। कैसे, ऐसे समझ लो, इसका ब्रोमीन निकलेगा और इसका H निकलेगा पहले, ठीक है, तो इसका ब्रोमीन निकलने से क्या बचेगा इधर, CH2, ठीक है, इसका क्या निकला है, H, तो यहाँ पे क्या बचा है, CH, और इसका भी Br तो बचा है ना, क्यों, ये Br निकला है लेकिन यहाँ से H निकला है अभी, लेकिन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, एक इसका H निकल गया, इसका Br, तो डबल बॉन्ड आ गया। अभी आपको एल्कीन प्राप्त हुआ है, अब क्या करोगे, ये जो एल्कीन, यहीं पे समझा देता हूँ, ये जो एल्कीन प्राप्त हुआ है हमें, इसमें हम डालते हैं बच्चे सोडामाइड, NaNH2। सोडामाइड डालोगे तो सोडियम ले लेगा एक ब्रोमीन, और NH2 यहाँ का एक H ले लेगा। अब क्या बचा, CH, इधर भी क्या बचा, CH, डबल तो पहले से था बॉन्ड, अब ट्रिपल हो जाएगा। बाहर क्या निकलेगा बच्चे, Na ने Br लिया है, NaBr, NH2 ने यहाँ का एक H लिया है, NH3, तो अल्टीमेटली सोडियम ब्रोमाइड अमोनिया गैस बाहर, और हमें क्या प्राप्त हो गया, हमारा एल्काइन। एक दूसरे रिएक्शन से समझाता हूँ आपको, अब मैं आपको ये दे रहा हूँ प्रो 1 2
डाइब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो ये भी आपका सान्निध्य डाइहैलाइड है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, अल्कोहलिक KOH लेना है, अल्कोहलिक KOH। ये क्या काम करेगा भाई, एक ब्रोमीन लेगा एक कार्बन से और दूसरे का हाइड्रोजन लेगा, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन निकालो यहाँ का ब्रोमीन, तो अब बचेगा क्या, CH3 ऐसे ही रहेगा, C के नीचे Br ऐसे ही रहेगा, इसका H निकल गया, ठीक है। इससे यहाँ से क्या निकला है Br, तो अभी भी क्या है CH2, लेकिन दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ध्यान से समझ लो आप, हुआ क्या है, ये विलोपन अभिक्रिया में जैसे हमने पढ़ा था, ये इसको आपने माना अल्फा, तो ये बीटा है, तो बीटा से क्या निकला हाइड्रोजन, और अल्फा का क्या निकला हेलोजन, ये प्राप्त हो गया। अब आप इसमें क्या डालोगे, NaNH2 सोडामाइड, ठीक है। तो Na यहाँ से क्या ले लेगा Br, और NH2 यहाँ का एक H ले लेगा, इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बाहर जो निकलेगा आपको पता ही है, NaBr प्लस अमोनिया गैस। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई करोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा बच्चे। हमने लिया है 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, तो आपको फिर से क्या करना है बच्चे, इसमें एक बार क्या डालना है, अल्कोहलिक KOH, A बनेगा, फिर क्या डालोगे NaNH2 सोडामाइड, B बनेगा। अब बताओगे B क्या है, ठीक है। तो ये दो मेथड्स थे जिससे कि हम क्या प्रिपेयर करते हैं, एल्काइंस। एल्काइन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, कि एल्काइंस जो होते हैं ना बच्चे, ये एसिडिक होते हैं। एल्काइंस कैसे होते हैं, एसिडिक। एसिडिक होने का मतलब क्या हुआ, अम्लीय, मतलब इनका H निकल जाता है। अब वो क्यों निकलता है, एल्केन और एल्कीन में तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। देखो जैसे इथाइन है, तो ये वाला जो H है ना, ये एसिडिक है। कैसा है ये, एसिडिक, तो ये निकल जाएगा। अब क्यों निकलेगा पहले मैं वो समझाता हूँ। यहाँ का जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, जो संकरण है कार्बन का क्या है, sp। यहाँ पे s का प्रतिशत कितना है, 50। और हमने पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में कि जितना ज़्यादा s का परसेंटेज होता है उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने से क्या होगा, ये कार्बन जो है, क्योंकि sp संकरित है, इसका S कैरेक्टर कितना है, 50%, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक है। तो ये इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अपनी तरफ खींचता रहेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक, और यहाँ से H निकल जाता है आसानी से। अगर कोई लेने आएगा तो का क्या मतलब, मान लो मैंने ये दिया CH और मैं इसमें डालता हूँ बच्चे सोडियम, तो सोडियम धातु है, ये तुमने 10th में भी पढ़ा है कि धातु जो होते हैं वो किसी एसिड से, अम्ल से अभिक्रिया करके उसके साथ जुड़ जाते हैं और वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो सोडियम जैसे यहाँ का H निकालेगा, हमें पता है कि ये अम्लीय है, क्या बनेगा, C पे माइनस चार्ज, और इसके साथ कौन आके जुड़ जाएगा, Na+, कौन निकल गया, हाफ H2, एक H निकला है, तो ऐसे दिखाओगे। आप एक बार और रिएक्शन करा दो इसके सोडियम से, अब ये सोडियम ये वाला H भी ले लेगा, C माइनस चार्ज, Na+, इस पर फिर से माइनस, और इसके साथ कौन आके जुड़ गया, Na+, डाई सोडियम इथाइनाइड, क्या बन गया, डाई सोडियम इथाइनाइड, फिर से कौन सी गैस निकल गई, हाफ H2। आप इसे ऐसे भी करके किसी को दिखा सकते हो कि इसमें एक साथ आप 2 सोडियम डाल दो, दोनों H निकाल दो, क्योंकि दोनों ही अम्लीय हैं, तो एक लवण सा बन जाएगा इस तरीके से, माइनस प्लस, और एक साथ आप कौन सी गैस दिखा दोगे निकलते हुए, हाइड्रोजन गैस। तो इस रिएक्शन से क्या प्रूव हो रहा है कि जो एल्काइंस होते हैं अम्लीय होते हैं। और कोई पूछेगा आपसे कि अम्लीय या एसिडिक क्यों होते हैं, तो आप बताओगे कि कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp संकरित है, जिसकी वजह से S का प्रतिशत हो गया 50। जितना ज़्यादा S का प्रतिशत होता है उतना ही वो उतना ही वो जो तत्व होता है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, वो विद्युत ऋणात्मक हो जाता है, और विद्युत ऋणात्मकता अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड तुम्हारा कमजोर होता जाएगा, जिसकी वजह से H यहाँ से आसानी से निकल जाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अम्लीय हाइड्रोकार्बन में कौन होता है, एल्काइन। फिर थोड़े बहुत कौन होते हैं बच्चे, एल्कीन, और सबसे कम कौन होते हैं, एल्केन। क्यों, एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चे sp3, sp2, sp। यहाँ का S कैरेक्टर कितना, 50%, यहाँ का S कैरेक्टर कितना, 33, यहाँ का S कैरेक्टर 25। S कैरेक्टर जितना बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा क्या बढ़ेगी, एसिडिक कैरेक्टर। और सबसे ज़्यादा S कैरेक्टर किस में होता है बच्चे, एल्काइन में, इसीलिए एल्काइन सबसे ज़्यादा
एसिडिक होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है कि दो मॉलिक्यूल्स दे दिया, एक इथाइन दे दिया और एक इथीन दे दिया, और आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ दोनों में अधिक अम्लीय कौन है, ज़्यादा एसिडिक कौन है, विच वन इज मोर एसिडिक, तो आपका आंसर फौरन हो जाएगा इथाइन। रीजन पूछेंगे तो आप बता दोगे बिकॉज इथाइन में कार्बन का संकरण है sp, इसी वजह से ये अधिक एसिडिक है, अधिक अम्लीय है। तो ये तो हो गया इसका एसिडिक कैरेक्टर। अब हम इसके कुछ और केमिकल रिएक्शन समझते हैं। पहले मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर मिलेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये तो वही है, देखो जो अभी मैंने आपको करके दिखाया, इथाइन से सोडियम की अभिक्रिया, जिससे कि ये प्रूव हो रहा है कि आपके जो इथाइन या कोई भी एल्काइन होता है वो अम्लीय होता है। फिर यह ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन डालोगे एल्काइन में तो एल्कीन प्राप्त होगा, बाद में एल्केन प्राप्त होगा, तो ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ से हम समझते हैं हैलोजन का संयोजन, मतलब हैलोजन को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, जैसे यही समझ लेते हैं जो इन्होंने लिया है प्रोपाइन। आपने इसमें डाला है बच्चे Br2, ठीक है। अब ऐसे समझो कि Br2 जो है जब ये टूटता है तो ऐसे टूटता है Br प्लस Br माइनस, एक हैलोजन पे प्लस एक पे माइनस। अब आप इसमें दिखाओगे भाई इस पे प्लस इस पे माइनस, क्यों? क्योंकि ज़्यादा डिग्री वाला जो कार्बन होता है उसी पर प्लस चार्ज होता है, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। तो अगर ये प्लस है तो इसके साथ ही आ जाएगा और ये माइनस के साथ ही है। यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जोड़ने तो ब्रोमीन ही है। तो इस तरीके से आपको इसके साथ भी ब्रोमीन दिखा दो, सॉरी इसको क्या मिला ब्रोमीन, और इसको भी क्या मिला ब्रोमीन, ठीक है। क्या हम रिएक्शन एक बार और करा सकते हैं ब्रोमीन से? बिल्कुल करा सकते हैं। अभी भी डबल बॉन्ड है, ये भी टूटेगा, खुद ये टूटेगा Br प्लस Br माइनस में, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप फिर से इस पर प्लस लगाओगे, इस पर माइनस, प्लस वाला ब्रोमीन इसके साथ, माइनस वाला ब्रोमीन इसके साथ, तो देखो अब अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, ऑलरेडी CH3, इसके नीचे कौन आ गया था Br, अब यहाँ पे भी Br आ जाएगा, यहाँ पे CH के नीचे Br था, एक और Br। कितनी बढ़िया रिएक्शन है। ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल में टूटा, दो ब्रोमीन जुड़े, फिर डबल पे फिर से आपने रिएक्शन कराया, दो और ब्रोमीन जुड़ गए, नाम क्या होगा 1 2 3, 1 1 2 2, कितने ब्रोमीन है 4, टेट्रा ब्रोमो, और चेन में कितने कार्बन है 3, प्रोपेन, ठीक है। तो ये आपकी पहले रिएक्शन है, देख लो यही मिलेगा। अब ऐसी रिएक्शन आपको किसी में भी दिया जाए, मान लो मैं आपसे कहता हूँ ये रिएक्शन आप ब्यूटाइन में कराओ, किसमें कराओ ब्यूटाइन में, तो आप फिर से वही कराओगे, दो बार पहले ब्रोमीन से कराओगे, एक ब्रोमीन यहाँ पे बन जाए, फिर से आप ब्रोमीन से कराओगे, फिर से यहीं पे मतलब 4 ब्रोमीन लग जाएंगे। एक फर्स्ट वाले पे ऊपर नीचे 2 ब्रोमीन, सॉरी ये CH होगा, और इस पे भी 1 2, 2 ब्रोमीन इस पे 2 ब्रोमीन इस पे, मतलब 1 1 2 2 टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये आप खुद कंप्लीट कर लेना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अब हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मार्कोनी का रूल में पढ़ा था, सेम वैसे ही रिएक्शन है। देखो इथाइन में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, आपको HBr जोड़ना है, तो हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ रहे हो HBr या HCl कुछ भी, तो एक पे प्लस दिखा दो एक पे माइनस दिखा दो, यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं, किसी को प्लस माइनस दे सकते हो। तो CH के नीचे क्या आ गया बच्चे Br, ट्रिपल के जगह पर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा, ठीक है। दोबारा समझ लो, इसको प्लस दिया मैंने, इसको माइनस, HBr में आपको पता है प्लस माइनस, तो माइनस वाला इसके साथ जुड़ गया और ये माइनस वाला इस प्लस को ले लेगा। दिक्कत कहाँ पर आएगी प्रोपाइन में, यहाँ पर हम ऐसे नहीं कर सकते। इसमें अगर मैं HBr आपसे कहूँगा बच्चे तो आपको प्लस माइनस कैसे लगाओगे, इस पे ही प्लस आएगा क्योंकि अधिक डिग्री का है, तो इस पर माइनस आ जाएगा। अब जोड़ दो H प्लस Br माइनस, तो अब आपको पता है CH3, C के ऊपर Br डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बनेगा आपका। दोबारा रिएक्शन चाहो तो करा सकते हो, एक बार और भी करा सकते हैं हम, फिर से इस पे प्लस इस पे माइनस, तो देखो ऊपर Br नीचे भी Br और इस CH2 को H मिल गया CH, ठीक है। तो देख सकते हो आप रिएक्शन, पहले एक बार हमने रिएक्शन कराया, फिर दूसरी बार, तो एक ही पोजीशन पे दोनों हैलोजन आ जाएंगे। फिर से प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक दे देता हूं जो आप खुद करोगे, ब्यूटाइन के केस में कर लोगे आप यही रिएक्शन। ब्यूटाइन में आपको क्या जोड़ना है HBr, 2 बार जोड़ोगे, पहले A, फिर जो A बनेगा उसमें फिर से Br जोड़ोगे HBr एंड बनाओगे आप B। नेक्स्ट है जल का संयोजन, ये जो अभी क्रिया है ये 12th क्लास में है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, H2O का एडिशन, ठीक है, H2O
O का एडिशन, जल का संयोजन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बच्चे हम कहते हैं हाइड्रोमर्क्यूरेशन। क्या कहते हैं? हाइड्रोमर्क्यूरेशन रिएक्शन। 12th क्लास में है ये, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में। समझते हैं क्या है। इथाइन सबसे छोटा एल्काइन यही है। इसमें जब आप जल जोड़ोगे H2O, और जोड़ते किसकी उपस्थिति में है? मरकरी आयन Hg+2 और सल्फ्यूरिक अम्ल H+। ये दोनों जरूर होने चाहिए। इन्हीं की वजह से, इस मरकरी आयन की वजह से ही इसका नाम मर्क्यूरेशन पड़ा है। हाइड्रो का मतलब वाटर ऐड कर रहे हो, और अम्ल तो होगा ही। तो देखो होता क्या है, वाटर को आप कैसे जोड़ोगे? H+, OH-, इसको प्लस कर लो बच्चे, इसको माइनस कर लो, तो क्या बनेगा? OH वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, CH के नीचे कौन आ गया? OH। यहाँ पर क्या आ गया? CH2। दोबारा देखो, H इसको मिलेगा ना माइनस वाले को, CH2, और CH पे प्लस है तो इसको OH मिल गया। यहाँ पर आपका टॉटोमेरिज्म होता है, O और H का बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है, ये बॉन्ड इधर आता है, और ये CH2 इस H को ले लेता है। थोड़ा अलग टाइप की बात हो रही है ये। तो CH के साथ डबल बॉन्ड O, मतलब क्या बन रहा है? CHO। क्या बन गया आपका? और इस CH2 को देखो, ये वाला H मिल गया, क्या बन गया? CH3। इसे कहते हैं हम बच्चे टॉटोमेरिज्म। कुल मिला के समझा क्या हमने? ठीक है, कि इथाइन में अगर मैं वाटर ऐड करूंगा, किसकी उपस्थिति में? Hg+2 मरकरी आयन और H+, तो एल्डिहाइड मिलेगा बच्चे, एसिटल्डिहाइड। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड रट लो। इथाइन में वाटर ऐड करोगे मरकरी आयन और H आयन की उपस्थिति में, तो हमेशा एल्डिहाइड मिलेगा। 2 कार्बन का इथाइन ले रहे हो ना, तो एल्डिहाइड कौन सा बनेगा? इथेनॉल। लेकिन इसके अलावा आप कोई सा भी एल्काइन ले लो भाई, इथाइन के अलावा मैं आप क्या ले रहा हूँ? प्रोपाइन ले लेता हूँ। इसमें मैं यही अगर जोड़ूंगा H2O वाटर, Hg+2 और H आयन की उपस्थिति में, तो हमेशा एल्डिहाइड एक ही बार बनता है इथाइन के साथ, इसके अलावा हमेशा कीटोन बनता है। अब 3 कार्बन का इथाइन लोगे, 3 कार्बन का एल्काइन लोगे, तो 3 कार्बन का ही कीटोन बनेगा। याद रखो, 3 कार्बन का कीटोन क्या कहलाता है? प्रोपेनॉन। कितना आसान है, प्रोपेनॉन। या इसको कॉमन नेम में हम क्या कहते हैं? एसीटोन। आपको एग्जाम में दे दिया अभी 3 कार्बन का नहीं, 4 कार्बन का दे दिया, कि ये दे दिया ब्यूटाइन, और आपसे कहा जा रहा है H2O है, और आपको देखा है Hg+2 और H आयन। आप फौरन समझ जाओगे हाइड्रोमर्क्यूरेशन है। आपको क्या ध्यान रखना है? इथाइन होता 2 कार्बन का एल्काइन होता, एल्डिहाइड बना देते। 2 कार्बन के अलावा कितने भी कार्बन का एल्काइन हो, क्या बनाना है? कीटोन। कितने कार्बन का एल्काइन है भाई? 4 कार्बन का। क्या है ये? ब्यूटाइन ही तो है, तो बस कीटोन ही बनेगा। अब 4 कार्बन का कीटोन क्या बनेगा? इन दोनों का तो कुछ होता ही नहीं, जो भी बनता है यहीं पे बनता है, और कीटोन बनता बीच में ही है। तो CH3 ऐसे रखो, CH2 ऐसे रखो, इसके साथ CO लगा दो और इसे कर दो CH3। कैसे हो रहा है रिएक्शन? अगर ये समझ में नहीं आया था जो मैंने मैकेनिज्म समझाया था, ये चीज़ आप फिर भी कर सकते हो। क्या याद रख के, कि एल्काइन में इथाइन के अलावा कभी भी वाटर ऐड करोगे, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, किसी में, तो आपको क्या मिलेगा? कीटोन।